हेलो गाइस, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम शुरू करने वाले आज का जो मेन टॉपिक है वो है चेंज योर लाइफ इन 20 डेज चैलेंज। मीन्स 20 डे चैलेंज में अपनी लाइफ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 पॉइंट कवर करेंगे, जिसको आप पॉइंट को आप ध्यान से देखते हैं और आप समझते हैं, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और अपने जो टारगेट आपका कोई पेंडिंग हो या फिर कोई आप टास्क अचीव नहीं कर पाए या फिर टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो इस वीडियो के बाद आप उन चीज़ों को कर पाओगे और टाइम मैनेजमेंट भी कर पाओगे इजीली। तो आपकी लाइफ बेटर भी हो सकती है 20 डे चैलेंज के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेक स्मॉल चेंजेस। मीन्स हम जोश में आके हम बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, या फिर सपोज एग्जांपल के तौर पर हम सोचते हैं कि हमें एक बिजनेस शुरू करना है और हमने बड़ा टारगेट तो सेट कर लिया, लेकिन उसको किस तरीके से उसको मैनेज करना है वो चीज़ नहीं कर पाते। सपोज़ 2-3 दिन किया, फिर उसके बाद हम शुरू में जो होता है हमें जोश होता है किसी चीज़ को करने का, 1-2 दिन करने के बाद फिर तीसरे चौथे दिन की जब बात आती है तो हम शांत पड़ जाते हैं, हमारे पास मोटिवेशन और एक्साइटमेंट कम हो जाता है, जिस वजह से वो चीज़ पेंडिंग रह जाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, जो भी आपको बड़ा काम करना है उसको स्मॉल चेंजेस में स्मॉल टारगेट में ब्रेक कर दीजिए। यदि आप स्मॉल चीज़ों में उसको ब्रेक करते हैं तो चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। सपोज़ आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आप डेली के आप उस पर 15-20 मिनट दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप जैसे एक हफ्ता बाद आप उसको 20 मिनट कर सकते हैं, फिर कुछ दिन बाद उसको 30 मिनट्स भी कर सकते हैं। तो स्मॉल चेंजेस जो काफ़ी आपको टारगेट अचीव करने में हेल्पफुल रहते हैं। सपोज़ एग्जांपल के तौर पर आपको छत पर चढ़ना है और 10 स्टेयर है, तो स्टेप बाय स्टेप ही तो चढ़ते हैं। पहले स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, एकदम नहीं चढ़ पाते। तो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए हमें, तभी आप जो बड़ा विज़न होता है हमारा उसको अचीव कर पाते हैं। तो मेक स्मॉल चेंजेस, ये बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में आप वो करना है जो आप करना चाहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गेट 30 मिनट्स ऑफ योर फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स आज के जो लाइफ चल रही है, आज के जो एनवायरनमेंट है, हर कोई बिजी है। मीन्स किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन यदि आप 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। हेल्थ के लेवल पर आप अच्छा काम कर सकते हैं। इन 30 मिनट्स में आप रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर जिम जा सकते हैं। मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है हर कोई मोबाइल में बिजी है। मीन्स प्रोकास्टिनेट करता है, चीज़ों को फोकस नहीं हो पाता। सपोज़ कुछ काम करते हैं आप, उस पर आप फोकस के साथ 1 घंटे नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि माइंड काफ़ी स्ट्रेस में रहता है, माइंड बिजी रहता है, चीज़ों को सही से फोकस नहीं कर पाता। वो इसलिए क्योंकि हम सही से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो 30 डेज, हर दिन आपको 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड करना है, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लाइफ है काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएगी। आपकी हेल्थ के लेवल पर आप काफ़ी अच्छा फील करोगे। तो काफ़ी ज़रूरी है फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। और थर्ड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। हर कोई ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतने बिजी हूँ, इतना काम करके। टाइम मैनेजमेंट असल में यही चीज़ होती है, लेकिन उसका मेन रीज़न होता है कि हम मोबाइल चलाते हैं, या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण हम ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि हर किसी के पास 24 आवर होते हैं, जिसमें जो बंदा उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है टाइम का, वो बंदा आगे निकल जाता है। जो बंदा सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता टाइम को, वो उसी स्थान पर रहता है और आगे नहीं निकल पाता, अपने कंफर्ट जोन पे भी रहता है, तो इसलिए वो पीछे रहता है। हर एक कहावत सुनी होगी, समय के साथ में बदलना ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। यदि आप टाइम के हिसाब से खुद को चेंज करते हैं या अपडेट करते हैं तो ठीक है। यदि आप नहीं कर पाते तो आप पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती है। आपको खुद को भी अपडेट करना है, क्योंकि जितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो टाइम पर ही काम करते हैं। मीन्स टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं। यदि आप भी टाइम को वैल्यू करोगे, टाइम मैनेजमेंट समझोगे, तो आप भी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से कर पाओगे और चीज़ें सिंपल बन जाएंगी। लाइफ बहुत सिंपल है, बस उस पर काम करना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे मेन सोल्यूशन ये है, आप जो काम करते हैं या फिर कोई टास्क करते हैं तो वो डेडलाइन के अकॉर्डिंग करें। मीन्स सपोज़ आपको कोई काम 2 घंटे में करना है तो आप उसको 2 घंटे की टाइमलाइन सेट कीजिए। आपको कोई काम 3 घंटे में करना, तो 3 घंटे की टाइमलाइन सेट कीजिए। यदि आप टाइमलाइन सेट करके काम करते हैं तो हमारे माइंड में रहता है हमें वो काम इतने
देर में करना है, तो इसलिए टाइम भी मैनेज हो जाता है और हमारा भी एक्सपीरियंस अच्छा बन जाता है। तो टाइमलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने टाइम को समझना शुरू कर दिया, टाइम को वैल्यू देना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है और आप इस 21 डे चैलेंज में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और वो काम कर सकते हैं जो आपने अब तक नहीं किया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अवॉइड पैकेज फूड। आज का जो टाइम है इसमें हर कोई बाहर की फूड को खाने को ज़्यादा प्रेफर करता है। मीन्स जो बाहर का जो फूड है आप अच्छे से जानते हैं, जैसे कि जंक फूड हो गया, पैकेज फूड हो गया। इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, बड़ी कंपनी होती है, ये मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू तो बिल्कुल नहीं होती पैकेज फूड में, लेकिन जो टेस्ट की वैल्यू होती है, इस वजह से हर कोई इनको खाना पसंद करता है। क्योंकि ये जो पैकेज फूड होता है इसमें मिनरल ऑयल और काफ़ी जो हार्मफुल चीज़ें होती है जो यूज़ की जाती है, जो हमारी हेल्थ को काफ़ी हार्मफुल करती हैं। क्योंकि यदि कोई बंदा लगातार इनको खाए तो उसके हेल्थ के लेवल काफ़ी इशू या काफ़ी डिसीज़ क्रिएट हो जाती हैं, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है। यदि इसके जगह पे आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल इनको ऐड कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, तो पैकेज फूड को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। यदि आपने ये हैबिट डेवलप की पैकेज फूड को अवॉइड करने की, तो आप अपनी हेल्थ के लेवल पर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को बेटर बना सकते हैं। जो आपने अब तक नहीं किया या फिर करना चाहते थे, वो चीज़ आप कर सकते हैं। बस 20 डे चैलेंज में आपको एक हैबिट अपनानी है, वह अवॉइड पैकेज फूड। पैकेज फूड को अवॉइड करने की हैबिट बनानी है बस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रॉन्ग योर वाई। जो हम काम करते हैं उसके आगे वाई लगा दीजिए। अब इसका मतलब ये है, सपोज आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये माइंड में सेट है कि मैं जॉब इसलिए कर रहा हूँ, उससे सैलरी आएगी। अब सैलरी आएगी तो मैं उसमें मतलब कि इतने मनी मैं इस जगह लगाऊंगा, इतनी मनी मैं उसको पे करूंगा, इतनी मनी मैं ईएमआई में दूंगा। तो ये सब चीज़ क्लियर है, तो आप इजीली जॉब कर पाते हैं। सपोज आपको जल्दी उठना है, आप ये सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये वो काम करना है, तो आपके माइंड में वाई क्लियर रहता है। यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपका वाई क्लियर है, तो आप इजीली किसी भी चीज़ को कर पाते हैं। चीज़ें सिंपल हो जाती है यदि आपका वाई क्लियर है। क्योंकि आपको ये पता है, मुझे सपोज आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया और शाम को भूख लगती है, आप खाना खा लेते हैं, तो आपके माइंड में क्लियर है भूख लग रही है, खाना ही खाना है, कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले खाना खाना। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपका वाई क्लियर होता है कि मुझे ये मतलब फूड ही खाना है क्योंकि भूख लगी है, भूख इससे ही मिटेगी। तो हर काम में यदि आपका वाई क्लियर है तो आप उस काम को कर सकते हैं और उस काम को ईजिली और एन्जॉय करके भी कर सकते हैं, क्योंकि वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आप इन 5 पॉइंट्स को 20 डे चैलेंज में एक्सेप्ट करेंगे और अपनी लाइफ को काफ़ी बेटर बना सकते हैं और इसमें वो काम कर सकते हैं आप जो करना चाहते थे और किसी भी टास्क को आप इजीली कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।